किताबें जो होती हैं वो हमारा खुद से खुद का परिचय होती हैं। मतलब वो हमें ऐसी छोटी-छोटी बातें बताती है जो हम समझते तो हैं पर हम महसूस नहीं कर पाते। तो हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा इसे भी महसूस किया जा सकता था। ये तो हमने महसूस किया था पर हमने कभी इतना डीपली नहीं सोचा था इस बारे में। तो मैं अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ रही थी तुम्हारे बारे में, मानव कौल की किताब है ये। तो उसमें मैंने कुछ लाइनें पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। मैं अपनी माँ के लिए नए जूते खरीद कर लाया, नाइकी न्यू कलेक्शन। जूते कितने के हैं? अगर यह उन्हें पता चल जाए तो वो पहनेंगी ही नहीं। आज सुबह उन्होंने जूते निकाले, बहुत देर उन्हें देखती रही, फिर चप्पल पहनकर बाहर चली गई। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? बड़ी सहजता से उन्होंने कहा, वॉक करने। अरे तो जूते पहनकर जाओ ना, मैंने अचरज जताते हुए कहा। माँ ने कहा, वॉक करने में जूते गंदे हो जाएंगे। मैंने जबरदस्ती उन्हें जूते पहनाए। बहुत हिचकिचाहट थी, सीढ़ियाँ उतरते नहीं बन रही थी, वह लड़खड़ा रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। वह एकदम 5-6 साल की छोटी बच्ची लग रही थी। बार बार सीढ़ियों की मुडेर पकड़ लेती डर के मारे। मैंने पूछा कि क्या हुआ? वह कहने लगी, स्कूल में 6ठी कक्षा में पहने थे जूते, अभी पैरों में बहुत गरम गरम सा लग रहा है। उन्होंने कभी जूते नहीं पहने थे। मैं आश्चर्य से अपनी माँ को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हूँ। मैं कुछ देर बाद बालकनी में उन्हें देखने गया तो देखा माँ नीचे खड़ी है। क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, बहुत बंद बंद लग रहा है। चलो आदत हो जाएगी, मैंने कहा। वह धीरे धीरे चलने लगी। बार बार चलते वक्त वे अपने जूतों को देखना चाहती कि चलते वक्त उनके पैर कैसे लग रहे हैं, और लड़खड़ा जाती। माँ को लड़खड़ाते देखने की हिम्मत मेरी न थी, सो मैं अपने दड़बे में वापस आ गया। कितना कुछ है ना जो हम अपने माँ बाप के बारे में नहीं जानते। मतलब कितना कुछ होता है ना जो हमें पता नहीं अपने माँ बाप के बारे में, कि जब माँ मेरी उम्र की होगी तो वो भी, उनकी भी ऐसी ही सहेलियाँ होंगी, वो भी अपने दोस्तों से बातें करती होंगी जो आज हम कर रहे हैं, वो कभी माँ भी करती होंगी। माँ को भी कभी ऐसे रहना पसंद होगा, उन्हें ऐसे कपड़े पहनने पसंद होंगे जब वो हमारी उम्र में थी। उन्होंने भी क्या क्या किया होगा, कितने लोगों को उन्होंने भी परेशान किया होगा। तो किताबें पढ़नी चाहिए, और ये किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस किताब को पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है। इसकी कुछ लाइनें ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ। तो और माँ पापा से हमेशा बात करती रहनी चाहिए। वक्त निकालिए, बात कीजिए, उनके पुराने दिनों को जानिए कि जब वो हमारी उम्र के थे, जब वो आपकी उम्र के थे तो वो क्या करते थे, वो किन किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते थे, उनकी जो सहेलियाँ थी वो कहाँ पर हैं। मतलब बातें करती रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो बस किताबें पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।